Hello everyone. So this is the 11th lecture of permutation and combination. तो हम लोग कौन वाले कंसेप्ट देख रहे हैं? वी आर सीइंग द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, कि सिमिलर थिंग्स को डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि इफ यू आर गिवन सिमिलर चॉकलेट्स तो उनको डिफरेंट पर्सन में। तो यहाँ तक वी हैव डन। अब वी हैव टू बिगिन फ्रॉम हेयर। अब क्वेश्चन देखना, यू कैन राइट डाउन ऑल्सो इन द नोट्स। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मतलब इन हाउ मेनी वेज, इन वही क्वेश्चन चल रहे हैं जो चल रहे थे। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 15 सिमिलर चॉकलेट्स। 15 सिमिलर चॉकलेट्स, इस वर्ड पर फोकस करना है। सिमिलर मतलब सारी सेम है। जैसे 15 की 15 डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क, डिफरेंट नहीं है कोई चॉकलेट। तो 15 सिमिलर चॉकलेट्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू, इस बार है 4 डिफरेंट पर्सन। यार पर्सन तो डिफरेंट ही होंगे ना, तो 4 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कितनी? 15 चॉकलेट करनी है 4 डिफरेंट पर्सन को, ए बी सी डी। तो इसको हम लोगों ने लास्ट में क्या सीखा था? पर्सन्स कितने हैं? 4। तो ए तो साइंस कितने होंगे? 3 ही तो होंगे प्लस के। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितनी सिमिलर चॉकलेट्स हैं? तो इक्वल टू 15। एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो दी नहीं है कि ए को इतनी मिलनी चाहिए, बी को इतनी मिलनी चाहिए। तो इन कंडीशन में हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो इक्वेशन बनाते हैं इक्वल टू 15। नाउ दिस आई विल टेल यू। इसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ए को 0 या 0 से ज्यादा, ए को एक भी चॉकलेट ना मिले या एक से ज्यादा भी मिल जाए, या मतलब 0 से लेके 15 तक ए को कितनी भी मिल सकती हैं। ऐसे ही बी को भी 0 से 15 तक कितनी मिल सकती हैं, सी को भी 0 से 15 तक मिल सकती हैं और डी को भी। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी है। सिर्फ हमें इतना दिया है कि कितने तरीके होंगे कि आप 15 सिमिलर चॉकलेट्स को 4 डिफरेंट पर्सन्स में बांट दो। यही तो क्वेश्चन है। कंडीशन तो कोई लगी नहीं कि ए को 2 मिलनी चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सोच सकते हो अगर इसको, कि ए को सारी की सारी 15 दे दो, इन तीनों को 0। एक कंडीशन इसको 10 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ऐसे कितने भी, तो कितने तरीके होंगे यही पूछा है। तो हमने क्या सीखा था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 15 निकाल लिया। अब अब हमने क्या सीखा था? 15 प्लस साइन कितने हैं? प्लस के 3 है। तो 15 प्लस सी प्लस 3 सी जितने साइन है, तो 18C3। 18C3 यहां नीचे जितने साइन है, या इसको ये भी लिख सकते हो 18C15। सेम ही आएगा दोनों का रिजल्ट। वाई? बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है ना? तो आंसर आएगा 18C3 वेयर ए बी सी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ आया ना ये क्या है? ए को 0 से 15 तक कितनी भी दे दो, बी को भी कितनी दे दो, सी को भी, डी को भी। अब हम एक नया टाइप में पढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है, you have to distribute, I have written in the equation form but इसकी लैंग्वेज अगर लिखो तो you can write down in your notes, you have to distribute 12 लिखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है 12 similar chocolates, you have to distribute 12 similar chocolates to 3 different person। 12 chocolates to 3 different person। अब एक कंडीशन भी लगा दी है, such that A gets at least 2 chocolate। सच दैट ए गेट्स एटलीस्ट 2, मतलब ए को कम से कम 2 तो मिले ही। 2 से ज्यादा भी मिल सकती है बट मिनिमम तो 2 मिले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब यही तो हुआ। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? ए को कम से कम 2 चॉकलेट तो मिले, 2 से ज्यादा भी मिल सकती हैं। तो हमें 12 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 3 डिफरेंट परसेंट में करनी है, ए बी सी में। और एक कंडीशन है सच दैट ए गेट्स एटलीस्ट 2, मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बी और सी के लिए कोई कंडीशन नहीं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखो हमने जो अपना फॉर्मूला पढ़ा है, अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि हमारे फॉर्मूला हमेशा तब लगेगा जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे तो कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, क्यों? क्योंकि a को दिया है a शुड गेट एटलीस्ट 2 चॉकलेट। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, इसको कन्वर्ट करो।
कि ए बी सी तीनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले आओ, बी और सी तो है, ए को भी ले आओ। अब इसका मतलब क्या है, ए को कम से कम 2 तो मिलनी चाहिए। तो यार इसको आप ऐसे समझ लो, ए को आप 2 चॉकलेट दे दो, टोटल चॉकलेट कितनी थी 12 डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसमें ए को मिनिमम 2 मिलनी चाहिए। तो जितनी कंडीशन में दिया है ए को 2 दे दो, ए को पहले ही 2 दे दिया आपने। तो अब 12 में से कितनी चॉकलेट बची, 2 जब दे दी ए को 10 बची। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, 10 सिमिलर चॉकलेट्स आपको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ए बी सी में, सच दैट ए को 2 तो दे दिए, तो अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसको तो 2 पहले ही दे दी। तो अब हमारा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, देखो गिव 2 टू ए, सो नाउ इक्वेशन क्या बन गई, ए प्लस बी प्लस सी, 10 चॉकलेट्स हो गई, 12 माइनस 2 10, तो ए प्लस बी प्लस सी इज 10। अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लो, 10 प्लस 2 सी 2, 2 क्या है साइंस प्लस के, तो 12 सी 2 आंसर आ जाएगा और 12 सी 10 आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखो, अब ऐसे ही अगर इक्वेशन में आई रिटर्न, बट अगर आपको ऐसे देन क्वेश्चन दिया होता, इस क्वेश्चन को यू कैन राइट डाउन इन द नोट्स, आई हैव नॉट रिटन इन लैंग्वेज, इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, अब समझ आना चाहिए आपको। ए में हमने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 20 है, तो 20 सिमिलर चॉकलेट्स हैं, 20 सिमिलर चॉकलेट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट कितने में करनी है, 1 2 3 4% में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सच दैट कंडीशन क्या लगी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ए गेट्स एटलीस्ट 1, कम से कम ए को 1 तो मिले, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, और बी को बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब बी को कम से कम 2 तो मिले ही, सी को कम से कम 3 तो मिले ही, और डी को कम से कम 4 तो मिले ही, ये कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ए को कितनी, एक, बी को ए को 1 दे दो, बी को 2 दे दो, सी को 3 दे दो, डी को 4 दे दो, तो टोटल कितनी चॉकलेट हुई, 4 3 7 8 9 1 10, 10 चॉकलेट दे दी, 10 चॉकलेट 20 में से दे दी, ए को 1 दे दी, बी को 2, सी को 3, डी को 4, अब कितनी बची 20 में से 10, रिमेनिंग है 10 चॉकलेट। अब रिमेनिंग कितनी चॉकलेट्स हैं 10, अब इनको 4% में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए बी सी डी में, तो अब इक्वेशन नई क्या बन जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10, गैप्स साइन कितने 3, तो 10 प्लस 3 सी 3, 3 प्लस के साइन है 13 सी 3 आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, एवरीथिंग आई हैव डन इन द नोट्स। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज, अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज 100 सिमिलर चॉकलेट्स कैन बी गिवन टू ए बी सी डी सच दैट ए गेट्स एटलीस्ट 2, तो तुरंत कंडीशन बनेगी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, बी गेट्स एटलीस्ट 5, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया है, सी गेट्स एटलीस्ट 10, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया है, डी गेट्स एटलीस्ट 12, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 दिया है, एंड ई गेट्स एटलीस्ट 15, ई ग्रेटर देन इक्वल टू 15। 100 चॉकलेट्स हैं, 5% में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ए बी सी डी ई है यार, यहाँ पे कॉमा से ई लिखा नहीं है, ई आप लिख लेना 5% से। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि ए को कम से कम 2 तो मिले ही, बी को 5 तो मिले ही कम से कम, सी को 10 तो मिले ही, डी को 12 तो मिले ही, और ई को 15। तो अब क्या करो, पहले ए को 2 दे दो, बी को 5 दे दो, सी को 10 दे दो, डी को 12 दे दो, ई को 15 दे दो, 100 में से इतनी चॉकलेट इन लोगों को दे दो पहले ही, तो माइनस कर लो, तो 100 में से कितनी माइनस कर लो, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 5 7, 7 और 10 17, 17 और 12 29, 29 और 15 44, तो 100 माइनस 44 करोगे तो कितनी चॉकलेट बची 56। अब इन 56 को 5% में बांट दो, और कंडीशन क्या हो गई, अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी और ई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 56, तो 56 चॉकलेट्स हैं, प्लस गैप ऐड की साइन कितने 4, C4, 60 C4 आ जाएगा, 60 C4 लिखा है, इसको आप लिख लेना नोट्स में, ठीक है 60 C4। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लिखो,
ऐसे क्वेश्चन वैसे नंबर सिस्टम से भी होते हैं या कॉमन कैलकुलेशन से, बट पीएनसी से भी इनको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेचुरल नंबर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 35, इसके नेचुरल नंबर सोल्यूशन कितने होंगे? तो यार नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो। तो ए बी सी डी अगर नेचुरल होंगे तो कंडीशन लग गई, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1, c ग्रेटर देन इक्वल टू 1, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि 0 तो नहीं हो सकते, 1 या 1 से ज्यादा ही होंगे a b c d चारों। तो अब इसको एज अ वैसे सॉल्व करो, 35 में से कितना माइनस कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 माइनस कर दो, कितना बचा 31। नई इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 31। अब आंसर क्या हो गया, 31 प्लस 3 c3, तो 34 c3। अब इसमें क्या क्या सोल्यूशंस आ सकते हैं ये देखो, क्यों किया, क्योंकि मान लो सोल्यूशंस पूछे हैं ना। अब देखो एक चीज, इसमें 1 1 1 और 32 ये भी इंक्लूड होगा, 2 1 3 30 भी इंक्लूड हो गया। ऐसे ही कितने आएंगे, 34 c3। अब ये समझो, ठीक है ना, इसका बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि ये है क्या, क्योंकि नंबर तो यार सिमिलर ही है ना, सिमिलर थिंग्स ही तो है, नंबर तो सारे सिमिलर ही है एक तरह से। तो एक केस ये भी बनेगा, ए बी सी डी ऐसे समझ लो चॉकलेट्स ही हैं, 35 चॉकलेट 4% में, तो इसको एक भी ना दो, इसको एक भी ना दो, इसको एक भी ना दो। ये क्यों, क्योंकि ए बी सी को और डी को चारों को एक 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 पहले दे दिए। अब आई वांटेड टू, एक देखो इसमें एक चीज आई विल टेल यू, ये जो क्वेश्चन था आप ये बोलोगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप कहोगे इसमें आपने ए को पहले 2 दे दिया था, फिर कंडीशन बना ली नॉर्मल। तो यार अब ये जो 10 चॉकलेट है ना, अब आप ये सोचोगे इनको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ए बी सी है 10 चॉकलेट, तो 2 3 5 आप कहोगे चॉकलेट तो 12 थी, अब वो अब तो 10 हो गई। चॉकलेट 10 नहीं हुई है, 5 3 2 को डिस्ट्रीब्यूट करा, बट ए के पास पहले से भी तो 2 थी, तो ए में क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, 2 नहीं, 4 3 5, 4 3 5 होगा ए में, 4 बी में 3 सी में 5। ए के पास पहले से भी तो 2 थी, हमने 2 दे दी थी, ऐसे ही इस नंबर में होगा। तो 0 0 0 35 ये मत सोचो, इसमें पहले से ही तो हमने 4 दे दिया, तो हमें 31 तक बांटने हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड होल नंबर सोल्यूशन। अब ए से जे तक लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब 10 होते हैं, तो 10 थिंग्स हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में 4 होते थे, तो ऐसे ही ए से लेके जे तक 10 होंगे। 10 अगर पर्सन्स हैं तो गैप्स कितने होंगे, मतलब प्लस साइन कितने होंगे, 9 प्लस साइंस होंगे, और कितने हैं, इक्वल टू 150। होल नंबर में तो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन, तो कोई आंसर क्या हो जाएगा, 150 प्लस प्लस के साइन 9 C9, 159 C9। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आगे करेंगे विद अ हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन, बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।